एक चिड़िया अनेक चिड़िया। हाँ जी, एक ऐड आती थी बहुत पहले, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। ऐसे ही हम कोई प्रवचन अगर सुनते हैं या कोई बाबा जी का या कुछ भी हम टीवी में कई बार सुनते हैं, या हम भी अगर अपनी जर्नी की बात करें तो जैसे एक से अनेक, एक को हम बहुश्यामी, ये पौधे को इसी नाम से जाना जाता है। हाँ जी, ये एक बेबी मदर प्लांट के नाम से जाना जाता है, और जो इसके बच्चे रहते हैं वो इसके पत्तों के ऊपर रहते हैं, और ये हमारे घर के लिए शुभ कैसा है, कैसे है, ये ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। आज हम इस बहुत ही खूबसूरत से बहुत ही हेल्दी प्लांट की बात करने वाले हैं। ये पौधा इंडोर आउटडोर दोनों में चलता है और ये एक सेकुलेंट है। और इसकी अगर बात करी जाए तो इसका नाम क्या है, ये मदर प्लांट के नाम से ही जाना जाता है। 1 से 1000 पौधे आप बना सकते हैं इस एक पौधे से। और जो न्यू बिगनर है, जैसे अगर अभी आपने गार्डनिंग शुरू की है तो आप इसका एक लेके आ जाएं बेबी, और उसी से आप बहुत सारे कुछ दिन में इतने हो जाएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि किस गमले में लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। ये ऐसा पौधा है और ये हमें एक संदेश देता है। जैसे इसके अंदर एक माँ है, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, ऐसे करके 7 पीढ़ियाँ समाई हैं इसके अंदर। अभी वो मैं आगे दिखाऊंगी, आप देखते रहना इस पौधे को। वो आगे है, वो जो एक, और इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके पत्तों में ही है। जो इसके ऊपर बेबीज लगे रहते हैं वही इसकी खूबसूरती है। इसको बेबी प्लांट भी बोलते हैं, मदर प्लांट भी बोलते हैं, और इसको आप कुछ भी नाम दे लीजिए। जैसे मैंने बोल दिया, एक को हम बहुश्यामी, भाई एक ही काफ़ी है और एक से ही बहुत सारे बन जाएंगे। अब इसकी बात की जाए तो इसकी गार्डनिंग, जो सॉइल वो कैसी ली जाएगी, और इसको क्या पानी देना है, क्या खाद देनी है, इसको मिट्टी के गमले में लगाना है, प्लास्टिक के गमले में लगाना है, इसको कैसे लगाना है, आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। ये फुल सनलाइट पौधा है, हमारी एयर को प्योरीफाई करता है और साथ ही साथ हमारे को अखंड दीर्घायु का आशीर्वाद देता है। अब इसमें अगर आप लगा रहे हो किसी में, उसका ड्रेनेज का, कोई भी आप प्लांट लगा रहे हो, ड्रेनेज का सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। एक कई बारी हमारे सामने एक पिक्चर आती है, बिच्छू, बिच्छू के ऊपर उसके बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं, और फिर वो बच्चे उसको क्या करते हैं, मदर को ही खा जाते हैं जैसे। तो जस्ट लाइक खाते तो खैर ये इसके पत्ते को तो नहीं खाते ये, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसे ही है कि एक पत्ते के ऊपर इसका पूरा कुनबा समाया रहता है। और ये नहीं कि अलग अलग, एक ही, जैसे एक बड़ा पत्ता है उसके ऊपर जो छोटा सा लगा हुआ है, फिर उसके अंदर भी एक छोटा, उसके अंदर भी एक छोटा, उसके अंदर भी एक छोटा, इस टाइप से इसके अंदर लगे हुए हैं। अब इसमें हम गमले का आप प्लास्टिक में भी लगा सकते हो, आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हो, आप इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हो, आप इसको बड़े वाले उसमें पॉट में भी लगा सकते हो। ये बड़ा भी हो जाता है। इसको छोटा रखना है तो आप ऊपर से कटिंग करके इसकी कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये मदर प्लांट के बहुत सारे आगे हम आपको फ़ायदे बताने वाले हैं। अब ये कैसे लगाना है हमें, तो हमें 40% इसकी गार्डन सॉइल लेनी है, 40% हमें रिवर सैंड लेनी है जिसको हम बदरपुर बोलते हैं, और वो प्लास्टर में जो हमारा घर में जब हम बनाते हैं तो प्लास्टर में जो काम आती है वो रिवर सैंड होती है। उसकी जो बीच में कंकड़ रहते हैं वो कंकड़ को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी रूट्स जो हैं वो मिट्टी में दब जाती है तो थोड़ा सा ख़राब होने का ख़तरा रहता है। 20% इसमें कंपोस्ट, अगर बाहर आप रख रहे हैं तब इसमें 20% डालना है, अदरवाइज़ अगर आप अंदर रख रहे हैं तो आपको 10% या 5% ही रखना है। और खाली रिवर सैंड में भी ये चल जाता है, रिवर सैंड में आप कंपोस्ट डाल दो उसमें भी ये चल जाएगा। इंडोर में इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, पीली पड़ने लग जाती हैं, क्योंकि ये फुल सनलाइट पौधा है, इसलिए इसकी पत्तियां जब तक इसको धूप नहीं मिलेगी तो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको फुल सनलाइट में ही ज़्यादा अच्छा रहता है ये रखना। और पानी इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी पत्तियों में भी पानी होता है। अब बात करी जाए इसके बेबीज़ की, तो ये देखें, ये एक मदर है और इसके अंदर इसके ये बहुत सारे बच्चे हैं, आप देखें इसमें। तो ये हमें यही संदेश देता है दीर्घायु का, और दूसरा हमारे संतान वृद्धि का, कि मेरे जैसे आपके घर में, जैसे हम वो कथाएँ सुनते
हैं, होई अष्टमी की सुनते हैं, तो वो ही संदेश इसमें भी हमारे को दिया हुआ है कि ऐसे ही आप भी अपने घर में, आपके संतान ऐसे ही फलते फूलते रहें, आपका व्यापार में वृद्धि हो, संतान में वृद्धि हो, वही सब चीज़ें ये इससे सिमिलर हैं। ये पौधा हमें यही इंडिकेशन करता है, ये हमें यही बताता है। हर पौधे में कुछ न कुछ छुपा होता है, बस हमें देखने की, हमें परखने की ज़रूरत है। हर पौधा कुछ कहता है। अब ये देखें, इसकी अगर खूबसूरती की बात करी जाए तो इस पे फ्लावर नहीं आते, यही इसकी खूबसूरती है। और ये मोती के जैसे बन जाते हैं, ये जब इसके पूरी पंखड़ियों पे लगते हैं तो जस्ट लाइक ए मोती, बिल्कुल ऐसे लगते हैं मोतियों की जैसे। और ये इसी से इसमें रूट निकली रहती है, उसी रूट से आप ये इसको बहुत आराम से उगा सकते हैं। अगर ये ऊपर से भी नीचे गिर के दूसरे गमले में भी गिर जाएंगे तो वहाँ पे भी ये आराम से उग जाते हैं। इनमें ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखा रही, ये वीडियो बनाते बनाते ही नीचे एक गमला रखा हुआ था, उसी के अंदर इसके कुछ बेबीज़ गिरे हैं, ये इसी में ये ग्रो हो जाएंगे। तो यही इसका एक वास्तु टिप्स है कि इसको, ये पौधा हमें घर के अंदर रखना चाहिए। ये बहुत शुभ है, ये हमारी संतान वृद्धि में हमारी हेल्प करता है और ये हमें संदेश देता है कि मेरे जैसे दीर्घायु बनो और संतान उत्पत्ति